हेलो हेलो यार, मेरी आवाज़ आ रही है क्या ब्रो? बिकॉज ये मैंने कभी किया नहीं है। कैन एनीबडी टेल मी मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं? हेलो 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 एवरीबडी। हाँ, डन। हेलो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अगर और लोग आ रहे हैं तो आ सकते हैं। आई एम सॉरी यार, मैंने कभी ऐसा ये सब किया नहीं है, सो अगर कुछ फॉल्ट हो तो माफ़ कर देना। एंड आई जस्ट वांटेड टू क्लियर a lot of things. Sound check, yeah, sound check. So first of all, thank you जो लोग आ रहे हैं। और ज़्यादा इंट्रो दूँ या कुछ बोलूँ दिस दैट, आई जस्ट वांट कम स्ट्रेट टू अ लॉट ऑफ पॉइंट्स। सो पहली बात तो यार, थैंक यू सो मच फॉर इतना प्यार देने के लिए मेरे सारे ट्रैक्स को, प्लस न्यू कमर एज वेल। आई वॉज इन अ स्ट्रेट, जब गाने किए थे तो बहुत ज़्यादा डाउट में था, बिकॉज स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है एंड मेरे को पता नहीं कि हाउ टू लाइक यू नो अप्रोच द मास ऑडियंस या जो भी सीन है। बट टर्न आउट वेरी वेल। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया एंड मैं भी देहरादून में हूँ भाई, और घर पे हूँ। आई होप आप लोग घर पे ही हो। थोड़ी तबीयत ख़राब है, शायद प्लेटलेट्स डाउन है या जो भी है, पर इलाज हो ही रहा है। सो येस, ऑनेस्टली आई वांट टू स्पीक अबाउट द लाइव जो कल हुई थी, और उसमें कुछ बातें बोली गई, और मुझे बस अपने पॉइंट्स क्लियर करने थे, क्योंकि मैंने कल रात से देखे इतने डीएम्स और वो सब आए। और आई डोंट नो यार, लोगों को यू नो इन चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट होता है कि उसने ये बोल दिया, भाई आप क्या बोलोगे। शायद बिग बॉस इसीलिए नंबर 1 चलता है, बिकॉज कलेश में बहुत सही लगता है लोगों को। वट एवर, आई जस्ट वॉन्टेड टू से दैट, जैसे जो कल लाइव में बात हुई, तो सबसे पहली बात ब्रो, दैट ही सेड अबाउट समथिंग अबाउट एल्बम, राइट। सो मैं लाइक द वे आई वर्क, मेरी टीम को पता ही नहीं होता मैं कहाँ वीडियो शूट कर रहा हूँ, किसके साथ क्या काम कर रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ। मैं बस उनको बता देता हूँ कि ये गाना है, इस टाइम आ रहा है, एंड दिस इज़ द बजट, दिस इज़ व्हाट आई वांट फ्रॉम यू, एंड दिस इज़ व्हाट आई विल गिव यू, और सारा काम हो जाता है, राइट। सो मुझको नहीं, वो इंटरफेयर ही नहीं करते। टॉक अबाउट रफ्तार, टॉक अबाउट अंकित, like Ankit bhaiya, Raftar bhaiya, they don't like interfere in my work. Nobody do actually. They just support it like जैसे support करना चाहिए। I don't feel like being on a label man, because मैं ऐसा नहीं है कि you know कोई deadline है या कुछ भी है। So like to be very honest, एल्बम रुकी नहीं, क्योंकि एल्बम करने का सोचा ही नहीं उस वक्त। ईपी करने का सोचा और ईपी आ गई, और ईपी भी मेरे को जैसे मैं चाह रहा था वैसे ही करनी थी, एक एक गाना एकदम परफेक्ट करके, क्योंकि कैचयूक में टाइम बहुत लग गया था यार हमारा। ऑन सेट कैमरा टूट गया, एंड देन मेरी तबीयत ख़राब हो गई, एंड आई वाज वेरी मच इन डाउट कि मैं लड़की बनूं या ना बनूं, कॉमिक करूं या ना करूं, हार्डकोर वीडियो करूं या एवरीथिंग एक्सप्लेन करूं वीडियो में। सो या आई मीन, मुझको नहीं पता यार लोग ये क्यों सोचते हैं कि कर्मा एल्बम नहीं करेगा, से ये मतलब था कि आई वांट कि कर्मा एल्बम नहीं करेगा। उनका मतलब ये था, क्योंकि जब मेरी उनसे बात हुई थी, सो हिट इस लाइक के यार, मेरा पहला साल है किसी इंडस्ट्री में, मैं 7 साल से कर रहा हूँ, दैट्स ऑन अनदर पेज। मेरा पहला साल है कि मैं ऐसे लेवल पे हूँ। मैं 20 गानों की एल्बम एक साथ नहीं फेंक सकता, 8 गानों की एल्बम मुझे कोई जानते नहीं है, 1 लाख 2 लाख व्यूज़ आ रहे हैं, बहुत थैंकफुल हूँ, बट कोई जानते नहीं है, तो मैं क्यों इतना लाइव मतलब इतना क्या बोलते हैं इसको, एल्बम करूं। सो उनका पॉइंट बहुत वैलिड था कि क्योंकि एल्बम में कुछ जैसे कि कुछ तो लोग कहेंगे उसकी वीडियो आई नहीं तो वो गाना अंडररेटेड रह गया, और इतने लोग बोलते हैं कि भाई कुछ तो लोग कहेंगे कि वीडियो कर दे। सो या मैन, आई मीन आई वांटेड कि मेरी पहले ईपी आए, तो पहले ईपी आई, नोबडी स्टॉप मी, नोबडी विल एवर स्टॉप मी, एंड जो लोग मेरे साथ हैं वो लोग मेरे साथ हैं यार। एंड if I want to talk about Raftar bhaiya, right, so this is like 3 साल पहले मेरे पापा एक्सपायर हो गए एक एक्सीडेंट में,
डॉक्टर्स ने ये भी बोला कि उनको किसी ने लाइक जहर दिया है, और जो भी, वो तो एक अलग पार्ट है, राइट। सो उस वक्त मुझे आज भी याद है, हालांकि मेरी जॉइंट फैमिली है और सब लोग सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है, बट मेरे अकाउंट में 4,000 रुपये थे सिर्फ। तो मैंने बहुत ज़्यादा, मैं बहुत मतलब सैड भी था ऑफ कोर्स, बिकॉज ही वाज माई सपोर्ट, माई फादर। बट वो ऐसे ही चले गए। मैं आखिरी टाइम पे उनसे बात भी नहीं कर पाया, बिकॉज ही जस्ट वो he is no more. So the only guy who took me serious guys was रफ्तार भैया। आज जितने भी लोग हैं कि भाई ये कर लो, वो कर लो, हम ये हैं वो हैं, द ओनली गाय हु टुक मी वेरी सीरियस वॉज रफ्तार भैया ही थे जिसने फ़ोन पे बोला कि यू नो व्हाट, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, आई बिलीव इन योर आर्ट। और आई मुझे आज भी स्टेटमेंट याद है कि जो भी हो जाए, आई विल मेक श्योर कि तू रैप करना ना छोड़े। एंड ही हेल्प मी अलॉट, सो ही रियली हेल्प मी इन दोज डेज। और इसलिए मैं कभी भूल नहीं सकता वो बातें। ही इज़ द ओनली गाय हु टुक मी सीरियस। बहुत सारे लोगों को डाउट था, मुझे खुद पे भी अपने आप पे डाउट था, बट ही बूस्टेड मी विद द डोज आई मतलब जो मुझे चाहिए था कि यार तू कर। और रैप करते के टाइम पे भी बहुत सपोर्ट है, एवरीथिंग, राइट। उसके बाद आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया कि मेरे को प्रॉब्लम हुई नहीं कुछ भी, और आज तक भी नहीं हुई और होगी भी नहीं कभी। पैसा इतना कमा रहा हूँ कि कहीं भी रह सकता हूँ घर लेके, पर रफ्तार भैया के घर इसलिए रहता हूँ क्योंकि वो मेरा अपना घर है। इसमें कोई, अगर वो उन्होंने कहीं बोल दिया कि वो मेरे घर पे रहता है, तो आई गेस ही इज़ प्राउड कि हम लोग एज अ फैमिली रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि देख वो मेरे घर पे रहता है, राइट। इट्स नॉट लाइक दैट। और यार मैं उनके बारे में कभी गलत बोल ही नहीं सकता, क्योंकि अगर बोलना तो फिर मैं इंसान कहलाने के लायक ही नहीं हूँ। मैं जहाँ से मैं आता हूँ, मेरे माँ बाप ने वो सीख दिया कि अगर आपको कोई, कभी एहसान मत भूलो आप, क्योंकि एहसान का बदला कभी चुका नहीं सकते। पहली बात तो एहसान लो मत, और जब ले लिया या किसी ने कर दिया तो उसे भूलो मत, एंड दैट इज़ इट। और जहाँ तक तो यह मैन, आई मीन, और द वे ही सपोर्ट मी, ही कैन लाइक मेरा बाप, मेरी माँ, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे यार दोस्त, गाइडेंस, वो सब है यार। सो मुझको इसलिए लाइव आना था क्योंकि 1% ऑडियंस होती है जो अंधी होती है। आई एम सॉरी, आई एम सेइंग दिस, बट वो 1% ऑडियंस होती है जो अंधी होती है। उसको फ़र्क नहीं पड़ता बंदा कितनी मेहनत कर रहा है, कितना अच्छा है, पर उसको बोलना है कि ही इज़ लाइक कि आँख बंद करे, कान बंद करे, तू पागल है। क्यों? क्योंकि बस तू पागल है, दैट इज़ इट। तो उस ऑडियंस के लिए तो मैं कुछ करता ही नहीं, और उस ऑडियंस के लिए मैं गाने भी नहीं बना सकता, क्योंकि वो अंधी ऑडियंस है यार। वो तो गाली देगी, वो सबको बोलेगी। क्यों? क्योंकि वो खुद कुछ नहीं कर सकते। तो ना तो मैं उनके लिए गाने बनाता हूँ, ना मैं उनके लिए लाइव पे आता हूँ। मैं इतना प्राउड फील करता हूँ, आई डोंट नो, आप लोग इतना सपोर्ट करते हो मुझे कि मुझे कहीं आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मुझे वॉइस से बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप लोग खुद मेरी बातें संभाल लेते हो। मैं ऑब्जर्व सब करता हूँ गाइस, सो लाइक मैं सब कुछ देखता हूँ। आप लोग कहाँ जाके मुझे मेंशन कर रहे हो, कहाँ कमेंट कर रहे हो, कहाँ मेरे लिए लड़ रहे हो, कहाँ तक बात पहुँचा देते हो। सो आई एम रियली ब्लेस्ड। मुझे पता नहीं किसका आशीर्वाद है कि इतना सपोर्ट, इतना प्यार मिलता है। एंड द ओनली रीज़न मैं लाइव नहीं आता इज़, मेरे को वो वाली हाइप नहीं, ऑनलाइन गैंगस्टर वाली हाइप नहीं चाहिए कि तूने मेरे बारे में क्या बोला, ये बोला तो तू ये ले। इट्स नॉट लाइक दैट। अगर कोई मुझे सामने टकर जाएगा तो बात वहीं पे हो जाएगी। अगर कोई गाने में मुझको लगता है वर्थ है तो रिप्लाई हो जाएगा। और आई प्रॉमिस यू, आपको कभी शर्मिंदगी नहीं होगी कि मैंने कर्मा को सपोर्ट क्यों किया। दैट्स मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। और वो एयरपॉड मुझे दे ठाकुर है। हाँ ले लो ब्रो, उस बच्चे ने भूल गया। हाँ सस्ता ड्रैग, वट एवर यू वांना कॉल मी मैन, आई रियली लव इट, राइट। मैंने सब कुछ किया है अपनी लाइफ में। मैं बड़े होटल्स, प्राइवेट प्लेन्स,
मैं भी बैठा हूँ और ATM गार्ड की जॉब भी करी है। सो मुझे पता है दुनिया कैसे चलती है, और मेरे को पता है कि लोग क्या उम्मीद करते हैं, कैसे लोग कब धोखा देते हैं और कैसे लोग कब काम आते हैं। इसलिए मैं कभी फ़ायदे की बात नहीं करता कि यू नो कि क्योंकि मेरे को इससे फ़ायदा मिल जाएगा। क्योंकि यार जब मैं साइन भी नहीं था तब भी मैं 25-30 हज़ार रुपये कमा रहा था काम करके, मेहनत करके। और मैं अगर कुछ हो जाता है, अगर मेरे गाने नहीं चलते, अगर आपको कोई और पसंद आ जाता है, अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो भी मैं कमा लूँगा, तो मेरी माँ और मेरा छोटा भाई एटलीस्ट भूखे तो नहीं रहेंगे, और वही सबसे इम्पोर्टेंट है। बाकी नाम इतना और काम इतनी जगह फैल गया है कि मरने तो नहीं देगा ऑफ कोर्स। एंड मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बोलता, मुझे रेडियो इंटरव्यूज़ पे और लाइव पे और मैं जहाँ जाता हूँ बहुत लोग पूछ लेते हैं कि रफ्तार के बारे में क्या ख्याल है, रफ्तार भाई के बारे में कुछ बोलो। मैं नहीं बोलता क्योंकि उनको भी पता है कि हाउ मच आई रिस्पेक्ट हिम। और ना मेरा मानना ये है कि अगर आप किसी को प्यार करते हो तो इंस्टाग्राम पे जाके चीखना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि मैं आपको कि भाई मैं देखो आपको प्यार करता हूँ, ये लो मैंने आपके गाने की वीडियो बना दी, या गाने में आपका नाम ले दिया, या मैंने ये कर दिया, या मैंने वो कर दिया। दैट्स नॉट लव। क्योंकि कहीं ना कहीं आप चाह रहे हो कि वो ऑनलाइन देखे और वो ऑनलाइन उसको रिपोस्ट कर दे और ऑनलाइन आपके 10 फॉलोअर और बढ़ जाएं। मेरा वो वाला जोन ही नहीं है, मेरी वो वाली लीग ही नहीं है। आई कैन डिस्ट्रॉय अ लॉट ऑफ रैपर इन जस्ट वन सॉन्ग। दैट्स माई पेनमैनशिप, जो मैं बिलीव करता हूँ अपने गानों में। अपना शहर अपने कंधे पे लेकर चलता हूँ यार, क्योंकि मैं ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं करता, पर जो भी। और यार एक बहुत बड़ा फैक्ट है जो मैं बोलना चाहूँगा। अभी मेरी EPR से भी बात हो रही थी 10 मिनट पहले, राइट। सो लाइक मेरा एक फैक्ट है यार, आपको क्या लगता है डॉक्टर ड्रे एमिनेम का बाप है या फिर कैश मनी लिल वेन का बाप है? तो मैं चाहता हूँ यार इंडिया से उसे पता चले कि यू नो यहाँ की मेंटालिटी ऐसी है, तो उसके कमेंट्स में जाओ और जितने भी लोग साइन हुए हैं उन सबके कमेंट्स में जाओ और लिखो कि वो तेरा बाप है। बिकॉज आई रियली वांट टू नो एंड आई रियली वांट कि वो सब देखें कि इंडिया से ना ऐसे लोग हैं भाई। लेवल पे होना इज द सेम लाइक हैविंग अ फैमिली, अगर आपको लेवल सपोर्ट सही करता है तो। और लोग बोलते हैं कि मैं अपने दम पे बनाऊं, कहीं ना कहीं आपको दूसरे बंदे की ज़रूरत पड़ती ही है, नो मैटर व्हाट। ये मैं बोल रहा हूँ नॉट एज एन आर्टिस्ट, ये मैं एज अ ह्यूमन बीइंग बोल रहा हूँ। आपको अकेला कहीं छोड़ दिया जाए, नो मैटर हाउ मच टैलेंटेड यू आर, 1% चांस होगा कि आप वहाँ से सर्वाइव करके यू नो यू विल बी समथिंग। आपको कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो आपका भाई हो, चाहे वो आपका सपोर्ट हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो, आपका आपकी वाइफ हो, जो भी हो। लाइक इट्स लाइक आपको ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। लाइक देयर इज, ऐसा बोला जाता है कि आपकी लाइफ में एक इंसान आता है जो आपकी लाइफ चेंज कर देता है, एंड मेरी लाइफ में वो रफ्तार है ब्रो। सो लाइक भैया इज़ लाइक हमारी बात बहुत कम होती है, कई बार हम 1-1 घंटे तक बात कर लेते हैं। मैं साथ रहता हूँ क्योंकि मैं रहना चाहता हूँ, दैट इज़ इट। मेरा घर है, वहाँ मेरे लोग हैं, जब मन करता है जब भी दिल्ली जाता हूँ वहाँ रहता हूँ, जब बॉम्बे जाता हूँ तो जू वाले घर पे रहता हूँ। बिकॉज उनके पास भी इतना पैसा है और मेरे पास भी इतना पैसा है कि मैं यू नो कहीं भी रह सकता हूँ ब्रो। सो इट्स लाइक फक अप। मैं कभी बोलता नहीं क्योंकि मुझे वो हाइप नहीं चाहिए, एंड दैट इज़ इट मैन, दैट इज़ आई वांटेड टू से। और वो लोग बड़े वियर्ड हैं यार, उन 1% ऑडियंस के लिए तो मैं कुछ करता ही नहीं हूँ। मेरे गाने यू कैन से 3 साल पहले सिर्फ 30 व्यूज़ आते थे यार, और मैं देखता था कि 30-40 व्यूज़ आ रहे हैं महीने में, मैं क्या करूँ। उसके बाद मस्तक पे दस्तक आया, अगर मैं आया और व्यूज़ ठीक है 1000 पहुँच गए, लाख पहुँच गए, एंड मैं खुश था। और अभी अगर 5 लाख पहुँचते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, एंड दैट इज़ इट राइट। और यार मैं फिर से बोलूँगा कि एक ये सवाल ही नहीं उठना चाहिए कि आपको ख़राब लगता है या फिर आप कभी उन्हें धोखा दोगे, बिकॉज द आंसर इज़ नो ब्रो। इसको रिकॉर्ड कर लो
यूट्यूब पे डाल दो, जो बनाना है जो कर लो, आई एम नॉट गोना डू इट नो मैटर व्हाट. Secondly, I want to talk about what do I have to talk about anything else? Yeah, songs. हाँ, so यार EP अच्छी गई, जैसा सोचा था वैसी गई. कुछ सॉन्ग्स हैं जो मैं प्राइवेट रखना चाहता हूँ, सरप्राइज है, बट आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट EP की वजह से गाने देने का स्पीड कम हो गई थी, बट इट विल नॉट बी हैपनिंग अब से. इस साल मैं दबा के कंटेंट देने वाला हूँ. और to be honest, a lot of projects are on the way which will make you proud, which will actually making me proud कि मैं इन लोगों के साथ काम कर रहा हूँ. And a very of course and yeah, one more thing bro, I want to talk about that incident. हाँ, for 47 मेरा और रफ्तार भाई का गाना आ रहा है, तो भाई मेरा दिमाग मत खाया करो भाई, कब. मेरे को भी उतना ही वेट है, आई होप 40 को भी उतना ही वेट है, आई होप रफ्तार भाई को भी उतना ही वेट है. अभी तक आ जाता अगर ये पैंडेमिक नहीं होता तो. ठीक है भाई, अब एल्बम भी निकाल दो. ओके ब्रो, लेट्स गेट इट, मैं निकाल दूंगा. ठीक है. एंड या और यही बोलूँगा यार, आई एम थैंकफुल टू यू गाइज, दैट इज़ इट. और अगर किसी को ये लगता है कि अगर आप किसी के साथ काम कर रहे हो तो या तो वो आपका बाप है या आप उसके बाप हो, तो ब्रो ग्रो अप. ऑलराइट, वन मोर थिंग, मुझे नहीं लगता मुझे बोलना चाहिए नहीं, पर आई गेस मैं बोल दूंगा बिकॉज आई एम ऑलरेडी इट्स लाइक वॉइड और मेरी परफॉर्मेंस टेलीवाइज नहीं हुई. ओके, ना तो वॉइड ने कुछ बोला ना मैंने कुछ बोला, बिकॉज वी बोथ नो कि इसका इम्पोर्टेंस नहीं है. मैं क्या बोलूँ कि एट द रेट रफ्तार म्यूजिक, व्हाई द फक यू आर द जज ऑफ दैट शो. आपने मेरा गाना टीवी पे क्यों नहीं चलाया, फैमिली बैठ के देख रही थी. ब्रो बहुत यूजलेस है यार. इट्स लाइक इट्स यूजलेस, कोई टॉपिक नहीं है. और मेरा नाम मत लिया करो ब्रो इफ़ यू आर नॉट रेडी फॉर मी. यही लास्ट में बोलना चाहूँगा, इफ़ यू आर नॉट फकिंग रेडी फॉर मी, मुझे मत डाला करो चीज़ों में. शांत हूँ तो अच्छा है, शांत हूँ. और आई जस्ट वांट टू मेक गुड म्यूजिक मैन. आई जस्ट वांट टू टेल यू के परेशान हो गया मैं, मुझे अच्छा म्यूजिक करना है. मेरे को जिस चीज़ के लिए मैं जाना चाहता हूँ वही करना है यार. आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट डिस पार्ट, क्योंकि इंडिया में डिस भी खिचड़ी है भाई. इंडिया में वही है कि आपने एक गाना दिया, इसने एक गाना दिया, फिर आप इसको बोलोगे भाई इसने बोला गाना दो ना, फिर ये देगा. ठीक है, अब ये देगा, फिर ये चुप हो गया, तो आप सोचोगे ये जीत गया. क्यों? क्योंकि इसने लास्ट गाना दिया. नो मैटर हाउ वैक दिस गाय इज, भाई उसको रिप्लाई करो क्या हुआ, फट गई, ओ तू हार गया ब्रो, फक ऑफ. आप चाहते हो हम बाहर वाला कल्चर लेके आए, तो आप भी तो बाहर वाली ऑडियंस बनो ब्रो. वो लोग आर्ट को सपोर्ट करते हैं, वो फेम को सपोर्ट नहीं करते. आप लोग फेम को सपोर्ट करते हो. आई एम सॉरी, बट मैं ऐसे ही बात करता हूँ. आप मुझे पर्सनली भी अगर मिलोगे तो मैं ऐसे ही बात करूँगा. धीरे धीरे इसलिए बोल रहा हूँ ताकि हकलाऊँ ना, बिकॉज आई स्टैमर. जिसको मेरे बारे में कुछ जानना है, मैं ज़्यादा इंटरव्यूज़ नहीं करता, ज़्यादा कुछ नहीं करता. यू कैन गो एंड चेक दिस डॉक्यूमेंट्री आउट मैन. यशस्वी और आशीष ने बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ और मोस्ट चेंजिंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ को उसमें कैप्चर किया है. सो आप देख लो जाके. इट्स कॉल्ड आई स्टैमर व्हेन आई टॉक. मेरे पास अपने बारे में ज़्यादा बात करने के लिए नहीं होता. जो भी होता है मैं वो गाने में लिख देता हूँ, एंड दैट इज़ इट. बिकॉज इंडियन ऑडियंस, आई एम सॉरी, आप लोग फेम सपोर्ट करते हो, आप लोग आर्ट सपोर्ट नहीं करते ब्रो. A lot of people are underrated, sadly, and a lot of people are overrated. Good for them, but sad. It's the sad part. And मेरा पहला लाइव है लाइफ का, और मेरे को ये सब नहीं करना होता कि मैं लाइव आके बात करूं कि क्या चल रहा है भाई, ये देखो मौसम. मेरे को आपसे बात करना इतना पसंद है क्योंकि हमारे शो लाइंड अप थे. आई एम सॉरी, ये बात भी मैं कर देता हूँ. हमारे शोज लाइंड अप थे. देहरादून में मैं पहला शो करने वाला था, एंड आई वाज अबाउट टू लाइक लॉन्च न्यू कमर देयर. वो नहीं हो पाया, तो मैं उसके बाद दोबारा शो करने वाला था, एंड इट वाज लाइक अबाउट टू बी लाइक बिग, बट नहीं हो पाया क्योंकि कोरोना, इसलिए नहीं हो पाया. एंड बट ठीक है, ये सब खत्म होता है. आई वॉन्ट यू टू गाइज टू बी लाइक वेरी सेफ.
मैं आपको प्यार कम करता हूँ, आपकी इज्जत ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि आप लोग आई डोंट नो मैन, आई रियली नो आप इतना प्यार देते हो। कई बार मेरे को लगता है ऐसा क्या लिख दिया भाई कि इतना ही प्यार मिल रहा है, क्योंकि इतने प्यार की कभी आदत नहीं है। हम लोग बहुत छोटे शहर के छोटे से पार्ट के छोटे से घर से आ रहे हैं यार, और जब कहीं जाके अपना देश रिप्रेजेंट करते हैं, अपना शहर रिप्रेजेंट करते हैं, अपनी टीम रिप्रेजेंट करते हैं, तो बहुत खुशी होती है। एंड बात करूँ तो मेरा द सॉन्ग जो मैं यहाँ तक बात है ब्रो, आई वांट टू टॉक अबाउट द सॉन्ग्स जो मैं निकालने वाला हूँ, बट आई वांट इट टू बी अ सरप्राइज बिकॉज यू गाइज विल बी लाइक वाओ। या सेकेंडली मेरे पास कंटेंट इतना है कि मैं हर हफ्ते एक गाना दे सकता हूँ, और वो हर एक गाना पिछले वाले से अलग होगा। एंड बट मैं रुकता हूँ क्योंकि आई वांट यू टू प्रोसेस जो मैंने पहले बोला है। एक और चीज़, वो जो लाइन है ना 1 से 23 में, आप लोग बोलते हो कि भाई उसका मतलब क्या है, वो कि जब द लास्ट लाइन के मैं आप आज भी छोटे मोटे वोटों के लिए लड़ते हो, मैं 1 से 23 तक जॉर्ज बुश हूँ। सो यार वो मैंने गाना लिखा था 2015 में आई गेस, तो उस वक्त ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी, बट मैं राइम कर सकता था, तो मैंने वो लिखा। तो उस लाइन का मतलब ये है ब्रो, जब जॉर्ज बुश ना उसको गोली मार दी थी एंड ही सर्वाइव एंड ही बिकेम प्रेसिडेंट। तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं 1 से 23 तक हर साल शॉट्स लेता आया अपने पे, लाइक लाइफ ने मुझे शॉट्स दिए, बट आई स्टिल सर्वाइव एंड बिकेम समथिंग। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दैट लाइन। सेकेंडली अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि वो पास्टर वाला लाइन क्या है, सम पीपल से पोस्टर कह रहे। सो वो बेस्ट नहीं में जो लाइन है कि सभी को रैप वाला कीड़ा सब आजकल कह रहे, मैंने कीड़े मारे सभी के तो पास्टर कह रहे। सो ब्रो पास्टराइजेशन एक साइंटिस्ट ने इजाद किया था, उसका नाम पास्टर था, जिससे कीड़े मरते थे। तो हम सेइंग अगर तुमको कोई कीड़ा है तो मैं पास्टर हूँ। ये छोटे मोटे फैक्ट्स हैं जो मैं क्लियर करना चाह रहा था। बाकी मेरे गाने बहुत सिंपल रहते हैं। आई होप आपको देहरादून के लड़कों के साथ कब आ रहा है गाना, यप वर्किंग ऑन दैट। और ब्रो लास्ट थिंग आई वांट टू से इज दैट यू नो रैप करना और हिप हॉप रहना दोनों में बहुत फ़र्क है, ठीक है। प्लास्टिक सर्जरी वाला वर्ड्स कैची हुक का एक्सप्लेन कर दो। या बच्चे की क्लास थी नर्सरी में, प्लास्टिक सर्जरी कराई माने और पूरी इलास्टिक बनी पड़ी, जिम्नास्टिक फॉर्म में पड़ी, दिमाग से सर चढ़ी। सो आई एम टॉकिंग अबाउट अ पार्ट ऑफ सोसाइटी जहाँ पे लाइक ऑल्दो दे आर मॉम, लाइक वो माँ है बच्चों की, बट दे आर डूइंग प्लास्टिक सर्जरीज, वन पॉइंट खत्म, राइट। देन आई एम सेइंग दैट जिम जा रहे हैं एंड सब कुछ कर रहे हैं, बट दे आर नॉट हैप्पी, दिमाग से सर चली है, आई डोंट नो व्हाई। मैं समझाता हूँ, मैं दीप के साथ था ब्रो, राइट। कैचयूब का सीन, कैचयूब का आइडिया मेरे पास तब आया जब मैं दीप के साथ था। दीप के घर गया था, दीप ने बोला चलो ब्रो कुछ खाने चलते हैं। मैं बाहर गया तो वहाँ पे साउथ दिल्ली की कुछ लड़कियाँ थी। they were talking like excuse me bhaiya and all that, so I was like I want to like you know document that in my songs. So that is it. Godzilla last part bro, Godzilla last part Godzilla मैंने पहले अनाउंस किया था bro, first of all. Secondly Godzilla last part हाँ मैं गा देता हूँ. It goes like yo एमएनएम का मैं फैन करूँ मार्शल आर्ट, कुछ भाई है साहब उनका भला उनकी बताओ, रत मैं बना फीबा जनधन फंड वाली योजना, दोस्त है कभी मेरे आर्मी वाले पर कैंटीन कार्ड वाली, कभी अप्रोच ना झोंकना चाहे मुझे ऐसे ट्रिप में कई पर रैप मेरा सुन लो, यू वांट गिव मी समथिंग गेट बाय संगिंग, उसके बदले बाय मी पंकिन पाई मैंने पंकिन नम अमेरिकन बाय मी समल दी राम की नमकीन टू बने सन की सुबाई में सनस्क्रीन एंड आई मीन बहुत बन रहे हैं फंकी चैनी खनकी मार के फंकी बस नौटंकी बस तो पल की चला के मन की खोखली धमकी तीसरे जिनकी ओखली हल्की पैदल कल की देवर बैटल मद फंकी ए By the time to एक like a line है मेरे पास मल्टी सलाइबल रैम लाइक फाइन नॉट तेरे भाई लाइक नहीं है तेरे एसेट स्ट्रांग में अल्कलाइट ड्रामा नहीं लाया तेरे भाई अल्कलाई पर मेरा पानी खाए नहीं खाएगा रैम 95 वाली जॉब टू बैक टू लाइफ है जो नहीं देख दिया टू व्हाट टू लाइफ. ओके सो या आई कैन डू इट वन टेक, गॉट इट. एंड दैट्स इट ब्रो, थैंक यू सो मच. मैं जाता हूँ, मेरे को काम है. और आई जस्ट वांट टू से लास्ट थिंग, आई रियली लव यू, आई रियली एम प्राउड ऑफ यू. एंड मेरे गाने आ रहे हैं बहुत जल्दी, एक सरप्राइज तो शायद मैं ठीक है जल्दी आ रहे हैं. थैंक यू सो मच. दिस वॉज द टॉपिक जो मुझे कुछ कवर करने थे यार. और
अगर अगर कुछ और बात है तो मैं आके कर लूँगा. थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी. थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग एवरीथिंग आई डू. थैंक यू.